Hello students, welcome back to online English class. Today we are going to begin with unit number 6, tolerance, and we are going to read part A. Tolerance does not mean putting up with your friends or relatives' habits. Putting up means समझौता कर लेना या झेलना. सिर्फ अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स की हैबिट्स को झेलना या उनके साथ समझौता करना ही टॉलरेंस नहीं है. It has a much wider dimension. Read the following excerpt from the essay on tolerance and find out for yourself. इसकी और भी wider dimensions हैं. इसकी जो एक डेफिनेशन है वो और वाइड सेंस में होती है. टॉलरेंस होता क्या है, इस एग्जर्प्ट को पढ़िए, इस अंश को पढ़िए जो कि ऑन टॉलरेंस नाम के एसे से लिया गया है और इसमें आपको पता चलेगा कि टॉलरेंस असल में होता क्या है. ओके, द टॉपिक इज ऑन टॉलरेंस, सहनशीलता जिसको बोलते हैं. द ब्रिटिश नॉवेलिस्ट E.M. फोस्टर जो था ब्रिटेन का, इंग्लैंड का नॉवेलिस्ट था, नॉवल लिखने वाला. उसका बर्थ हुआ था 1879 में और 1970 में उनकी डेथ हुई थी. ही रोट द फॉलोइंग एसे ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में ये एसे लिखा था उन्होंने. दिस एसे वॉज ब्रॉडकास्ट ऑन रेडियो बाय फॉस्टर हिमसेल्फ, और रेडियो पर उन्होंने, फॉस्टर ने ही अपने आप प्रसारित किया था, इस एसे को बोला था. ऑल्दो मोर देन 75 years हैव पास्ड, 75 तो इस बुक में लिखा हुआ है जो कि बहुत साल पहले पब्लिश हो गई थी, तो इतने सारे साल हो गए हैं सिंस द एसे वॉज रिटन, जब ये एसे लिखा गया था. द राइटर्स आइडियाज आर स्टिल वैलिड, अब भी इस टाइम भी लेखक के आइडियाज वैलिड हैं, इंपॉर्टेंट हैं, वही वैल्यू रखते हैं. लेट अस रीड इट. द वर्ल्ड इज फुल ऑफ पीपल, अपॉलिंगली फुल, बहुत ज्यादा भीड़ हो गई है लोगों की इस दुनिया में. इट हैज नेवर बीन सो फुल बिफोर एंड दे आर टम्बलिंग ओवर ईच अदर, इतना फुल तो वर्ल्ड पहले कभी नहीं हुआ था और एक दूसरे के ऊपर लोग लुढ़क रहे हैं. मोस्ट ऑफ दीज पीपल वन डजंट नो एंड सम ऑफ देम वन डजंट लाइक, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कोई जानता नहीं, कुछ ऐसे हैं जिनको कोई पसंद नहीं करता. डजंट लाइक द कलर ऑफ देयर स्किन, या तो उनकी स्किन का कलर पसंद नहीं करते लोग, और से द शेप ऑफ देयर नोजेस or the way they blow them or do not blow them, or the way they talk, or their smell, or their clothes, or their fondness for jazz, or their dislike for jazz, and so on. तो बहुत सारे रीजंस हैं, लोग एक दूसरे को नहीं पसंद करते, चाहे वो उनके कलर ऑफ स्किन है, चाहे उनकी शेप ऑफ नोज है, वो अपनी नोज को कैसे ब्लो करते हैं या नहीं करते, कैसे वो उनकी स्मेल है, उनके कपड़े हैं, वो जैज म्यूजिक पसंद करते हैं या नहीं करते. ये बहुत सारे रीजंस हैं कि लोग एक दूसरे को लाइक नहीं करते. लाइक ना करने के, डिसलाइक के करने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं. वेल, व्हाट इज वन टू डू, तो कोई क्या करे. देयर आर 2 सॉल्यूशंस, 2 तरीके हैं अगर कोई किसी को लाइक नहीं करता. वन ऑफ देम इज, इफ यू डोंट लाइक पीपल, kill them, banish them, segregate them, and strut up and down, proclaiming that you are the salt of the earth. अगर आपको कोई पसंद नहीं है, उसको मार डालो, बैनिश कर दो उसको, बिल्कुल ही बैन लगा दो उसके ऊपर, सेग्रीगेट, उसको अलग कर दो, उसके पास कोई ना जाए, और फिर अप डाउन करते हुए आराम से हाथ पीछे करके घूमो और ये शो करो कि तुम ही धरती पर सब कुछ हो. एक तरीका तो ये है कि अपने आप को प्रूव कर दो कि मैं ही हूं जो कुछ हूं. जिसको लाइक नहीं करता उसको डिस्ट्रॉय कर दो. एंड द अदर वे इज मच लेस थ्रिलिंग, दूसरा वे इतना थ्रिलिंग नहीं है, बट इट इज द वन, इट इज ऑन द होल द वे ऑफ डेमोक्रेसीज. लेकिन बहुत सारे डेमोक्रेटिक कंट्रीज इसी वे को फॉलो करते हैं. एंड आई प्रिफर इट, और आई यहाँ पे कौन है, E.M. फोस्टर, वो कहते हैं मैं भी इसी को प्रिफर करूंगा. इफ यू डू नॉट लाइक पीपल, पुट अप विद देम, उनके साथ समझौता कर लो. एज वेल एज यू कैन, जितना तुम कर सकते हो उतना उनके साथ समझौता कर लो, उनको सहन कर लो. यू कांट ट्राई टू लव एवरीवन ऑफ कोर्स, बट यू कैन ट्राई टू टॉलरेट ऑल. सबको तुम प्यार तो नहीं कर सकते, लेकिन सबको टॉलरेट तो करने की ट्राई कर सकते हो. वन ऑफ द बेसिस ऑफ दैट टॉलरेंस, अ सिविलाइज्ड फ्यूचर मे बी बिल्ड.
सॉरी ऑन द बेसिस ऑफ दैट टॉलरेंस अ सिविलाइज्ड फ्यूचर मे बी बिल्ड, और उसी टॉलरेंस के आधार पे एक सभ्य भविष्य का निर्माण किया जा सकता है. सर्टेनली आई कैन सी नो अदर फाउंडेशन फॉर द पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर. सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हो जाएगा तो उसके बाद फाउंडेशन के लिए कोई और तरीका मुझे नजर नहीं आ रहा. फॉर वट this post world war will not need at all are the negative virtues, being huffy, touchy, irritable, revengeful. और हमें लगता है कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म होने के बाद सिर्फ हमें नेगेटिव क्वालिटीज जो है, हफी होना, टची होना, बहुत ज्यादा ये नहीं करता, मैं ऐसे नहीं, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, इरिटेबल होना, गुस्सा आना, बदला लेने की भावना, ये चीजें हम लाइक नहीं करेंगे. I have lost all faith in military ideals. ये सब क्या थे? एक दूसरे के दुश्मन देशों के लिए देशों की सेनाओं की फीलिंग्स थी ये, तभी ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था. लेकिन इसके बाद ऐसे लगता है कि ऑथर कहता है कि मैं फेडअप हो चुका हूं इन सब से. जो रिवेंज के, बदला लेने के मिलिट्री आइडियाज हैं, उनसे मैं तंग आ चुका हूं. मुझे नहीं चाहिए वो आइडियल्स, वो आइडियाज. ओके. They can seldom be carried out without thousands of human beings getting maimed, killed or imprisoned. और वो मिलिट्री आइडियाज कि अपना देश ही सब कुछ है, बाकी जिसको आप लाइक नहीं करते उसको मार डालें, तो इससे क्या होता है? थाउजेंड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स को मेम्ड, या तो उनको तबाह करना पड़ता है, उनको सेक्रीफाइस, उनका बलिदान ले लिया जाता है, मार डाला जाता है, या उनको जेल में डाल दिया जाता है. यही हो सकता है अगर हम मिलिट्री आइडियल्स को ही फॉलो करें. दीज मिलिट्री एक्शंस माइट नॉट हैव मैटर्ड व्हेन द वर्ल्ड वाज एम्प्टियर. जब दुनिया में कम लोग थे, बहुत खाली खाली सी थी, तब तो चाहे ऐसा ठीक लगता था कि चलो जिनको हम नहीं लाइक करते उनको अवॉइड किया जा सकता था, उनसे दूर रहा जा सकता था, या उनको मार डाले. These military actions might not have mattered when the world was emptier, but they are horrifying now. लेकिन अब ये हॉरिफाइंग है, इतनी जनसंख्या बढ़ गई है कि टॉलरेट नहीं कर पाते, तो अगर उनको मार डालना शुरू करें तो नरसंहार करना पड़ेगा. When one nation is mixed up with another, when one city cannot be originally separated from its neighbors, and another point, reconstruction is unlikely to be rapid. अब देशों के बीच में दूरियां नहीं रही, शहरों के बीच में बिल्कुल दूरियां नहीं रही, और दोबारा से अगर कोई चीज नष्ट कर दी, उसकी रिकंस्ट्रक्शन तो हो ही नहीं सकती इतनी जल्दी. सेम वैसी चीजें दोबारा नहीं बनाई जा सकती इस दुनिया में. आई डू नॉट बिलीव दैट वी कैन रिकंस्ट्रक्ट द होल वर्ल्ड. तो अगर दुनिया को तबाह कर देंगे तो दुनिया को दोबारा कैसे बनाएंगे? वी आर नीदर फिट नॉर इक्विप्ड फॉर दैट. ना तो हम ऐसा कर पाएंगे, इतने फिट नहीं है हम, और ना ही हमारे पास इक्विपमेंट इतना है कि दुनिया तबाह करके दोबारा से दुनिया बसा दें. हेंस द नीड ऑफ पीस, टॉलरेंस, आई बिलीव विल बी इम्पेरेटिव आफ्टर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पीस. हेंस द नीड ऑफ पीस, इसलिए शांति की जरूरत है, और टॉलरेंस जो है वो इम्पेरेटिव है, होके रहेगी, जरूरत पड़ेगी. अगर शांति बनाए रखेंगे तो उसमें टॉलरेंस की भी जरूरत पड़ेगी. लेट अस टेक अ कॉन्क्रीट एग्जांपल. आई हैव बीन आस्किंग माई सेल्फ हाउ आई शुड बिहेव इफ आफ्टर पीस आई मीट पीपल हु हैव बीन फाइटिंग अगेंस्ट अस. एक एग्जांपल देता हूं. अगर शांति स्थापित हो जाने के बाद मैं ऐसे लोगों से मिलूं जो मेरे अगेंस्ट लड़ रहे थे, आई कांट ट्राई टू लव देम, तो मैं उन्हें प्यार तो नहीं कर पाऊंगा. आई शुडंट फील इंक्लाइंड, ना ही मेरी इच्छा होगी उनको प्यार से डील करने की. बट आई शैल ट्राई टू टॉलरेट देम बिकॉज इट इज कॉमन सेंस, बिकॉज वी हैव टू लिव विद देम इन द सेम वर्ल्ड. लेकिन मैं उनको टॉलरेट तो कर सकता हूँ क्योंकि हमें दुनिया में उनके साथ रहना होगा, तो ये कॉमन सेंस है कि हम उनको टॉलरेट करें. वी शैल हैव टू पुट अप विद देम नॉट फॉर एनी लॉफ्टी रीजन, but because it is the best thing that will have to be done. सिर्फ ऊंचे विचारों के लिए ऊंचे ऊंचे रीजंस, कारण नहीं है, कोई लॉफ्टी मीन्स हाई हेडेडनेस के, कि हमें उनके साथ समझौता करें. लेकिन क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि यही एक बेस्ट तरीका है जो किया जा सकता है.
टॉलरेंस में नॉट बी रिगार्डेड एज अ ग्रेट इटर्नली एस्टैब्लिश डिवाइन प्रिंसिपल। ये कोई देवी देवताओं का बनाया हुआ रूल नहीं है कि हम दूसरों को टॉलरेट करें, रादर इट इज अ मेक शिफ्ट है, मीन्स जिसको जरूरत पड़ने पर हमने यूज किया है, सुटेबल फॉर एन ओवर क्राउडेड एंड ओवर हीटेड प्लैनेट। तो इस बहुत ज्यादा भीड़ वाले और बहुत ज्यादा गर्म होता जा रहा है हमारा प्लैनेट, उसके लिए सूटेबल यही है कि हम टॉलरेंस को फॉलो करें। टॉलरेंस कैरीज ऑन व्हेन लव गिव्स आउट। अगर प्यार खत्म भी हो जाए, टॉलरेंस फिर भी चलती रहती है। सहन कर सकते हैं हम, अगर प्यार नहीं करते किसी को कोई बात नहीं, उसको सहन तो बर्दाश्त तो कर सकते हैं ना। एंड लव जनरली गिव्स आउट एज सुन एज वी मूव अवे फ्रॉम आवर होम एंड आवर फ्रेंड्स एंड स्टैंड अमंग स्ट्रेंजर्स इन अ क्यू। और लव कब खत्म हो जाता है? जब हम अपने घर से, अपने दोस्तों से दूर कहीं होते हैं और अजनबियों के साथ एक लाइन में खड़े होते हैं, तो लव अपने आप वहां पे खत्म हो जाता है। We think, why are people so slow? हमें क्या लगता है ये लोग इतना स्लो क्यों चलते हैं? और why are people so fat? लोग इतने मोटे क्यों हैं? इस तरह की बातें हमारे दिमाग में आने लग जाती हैं। It is wanted at the telephone where we think. फोन पे भी हमें टॉलरेंस की जरूरत पड़ती है। और हम क्या सोचते हैं फोन पे? Why are people so deaf? कि लोग इतने बहरे क्यों हैं? कितनी बार तो बोल लिया, सुनते ही नहीं। और वाई डू दे मम्बल, मुंह इतना क्यों बड़बड़ाते हैं, बोलते ही जा रहे हैं, चुप ही नहीं होते। तो ये चीजें हमारे दिमाग में आती हैं। इट इज वांटेड इन द स्ट्रीट, और टॉलरेंस की सड़कों पे भी जरूरत होती है। इन द ऑफिस में, फैक्ट्री में। इट इज वांटेड अबव ऑल बिटवीन क्लासेस, रेसेस एंड नेशंस। क्लासेस मतलब लोगों के समूह, जो वर्ग होते हैं डिफरेंट, उसमें। रेसेस मतलब डिफरेंट जातियों में और डिफरेंट देशों में टॉलरेंस की जरूरत होती है। टॉलरेंस एंटेल्स इमेजिनेशन। एंटेल्स मीन्स एक कॉन्सिक्वेंस होता है, परिणाम। इमेजिनेशन अगर हम कल्पना करें तो उससे हमें टॉलरेंस पता चलती है, टॉलरेंस आती है। इमेजिनेशन के रिजल्ट में टॉलरेंस पता चलती है। फॉर यू हैव ऑल द टाइम to be putting yourself in someone else's place. हर टाइम आप अपने आप को दूसरों की जगह पर रखकर सोच सकते हो। Which is a desirable spiritual exercise, और ये desirable spiritual exercise है, ऐसा होना भी चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए लोग ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं, ऐसे क्यों कर रहे हैं, बल्कि ये सोचना चाहिए अगर मैं उसकी जगह पे होता तो मैं क्या कर रहा होता। टॉलरेंस इज नॉट द सेम एज वीकनेस। अब जैसे हमने अपने आर्टिकल और स्पीचेस में भी किया है, टॉलरेंस का मतलब कोई वीकनेस नहीं होता कि हम कुछ कर नहीं सकते। पुटिंग अप विद पीपल डज नॉट मीन गिविंग इन टू देम। अगर हम दूसरों के साथ समझौता कर रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि हम उनके सामने हार मान रहे हैं। दिस इज नो डाउट कॉम्प्लिकेटेड, बट रीबिल्डिंग ऑफ सिविलाइजेशन आफ्टर द वर्ल्ड वॉर इज बाउंड टू बी कॉम्प्लिकेटेड। ओके, ये कॉम्प्लिकेटेड जरूर है, बड़ी मुश्किल काम है कि हम दूसरों को सहन करें, लेकिन पूरी सभ्यता को, पूरी सिविलाइजेशन को वार के बाद दोबारा बना पाना ये और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम है। तो ये तो हम नहीं कर पाएंगे, तो इससे अच्छा है टॉलरेट करें दूसरों को। आई ओनली फील दैट अनलेस लॉर्ड हिमसेल्फ बिल्ड्स अ हाउस वेयर ओनली लव एग्जिस्ट, मैन विल हैव टू सर्वाइव बाय द वर्च्यू ऑफ टॉलरेंस। हम सबसे प्यार नहीं कर सकते, तो मुझे लगता है, लेखक कहता है कि मुझे लगता है जब तक भगवान अपने आप ऐसा घर नहीं बनाएगा जिसमें सिर्फ प्यार रहता हो, तब तक ह्यूमन बीइंग्स को टॉलरेंस की क्वालिटी को अपने साथ लेकर ही जीना पड़ेगा, सहन दूसरों को करना ही पड़ेगा। ओके, सो दीज आइडियाज आर स्टिल वैलिड इन टुडेज वर्ल्ड। ओके, so on the basis of your reading, you may try to do the exercise, fill in the blanks, complete these statements on the basis of your reading of that unit. और उसके बाद आप A.4 एक्सरसाइज को ट्राई करेंगे। ओके, these are on the basis of this unit on tolerance. Okay, then come to this poem B.2. The 21st century we live in is marked by growing intolerance. लोगों में असहनशीलता बढ़ती जा रही है।
पीपल ऑफ डिफरेंट कास्ट एंड क्रीड्स कैन नॉट इवन स्टैंड वन अनादर, एक दूसरे को सहन नहीं कर सकते, लेट अलोन लविंग वन अनादर, दूसरे एक दूसरे से प्यार करना तो दूर, एक दूसरे के साथ भी नहीं रह सकते, उनको सहन नहीं कर सकते। वर्चूज लाइक सेंसिटिविटी, मर्सी एंड पेशेंस, दूसरों के प्रति सेंसिटिव होना, दया दिखाना या पेशेंस, धैर्य धीरज रखना, ये सब रिप्लेस्ड हो गए हैं एरोगेंस, रैश बिहेवियर, गुस्से में और बहुत ही गुस्से भरे बिहेवियर में। टॉलरेंस इज द ओनली होप, और सिर्फ टॉलरेंस ही एक उम्मीद बची है। रीड द पोएम द कोल्ड विद इन, अपने अंदर की कोल्ड, अंदर से जो ठंड है, ये पोएम का नेम है द कोल्ड विद इन, एंड फाइंड आउट हाउ इंपॉर्टेंट टॉलरेंस इज, कि टॉलरेंस कितनी इंपॉर्टेंट है ये इस पोएम में पता चलेगी। नॉट जस्ट फॉर को एग्जिस्टिंग बट इवन फॉर एग्जिस्टिंग, एक दूसरे के साथ रहना, को एग्जिस्टिंग के लिए नहीं बल्कि अपने जीवित रहने के लिए भी टॉलरेंस कितनी जरूरी है, दैट यू विल रीड इन दिस पोएम द कोल्ड विद इन। अब इस पोएम में क्या है, 6 humans trapped by happenstance, happenstance means circumstance, परिस्थितियों के कारण 6 ह्यूमन बींग्स फंस गए किसी एरिया में, कहां पे, इन ब्लैक एंड बिटर कोल्ड, बहुत ज्यादा ठंडे इलाके में। ईच वन possessed a stick of wood और so the story is told, और हर एक के पास एक लकड़ी थी, लकड़ी का टुकड़ा था, इस कहानी में ये बताया गया है। ये रहे 6 persons, their dying fire in need of logs, the first woman held hers back, for on the faces around the fire she noticed one was black, इन्होंने आग जलाई हुई थी, वो आग बुझती जा रही थी, हर इस आग को जलाने के लिए एक लकड़ी की जरूरत थी, लेकिन इस वुमन ने अपनी लकड़ी अपने पीछे छुपा ली, क्योंकि उसने देखा कि फायर के चारों तरफ जो खड़े थे ना पर्सन्स, उनमें एक ब्लैक कलर का था, उसकी स्किन का कलर ब्लैक था, वो एक नीग्रो था और वो नीग्रो उसको लाइक नहीं करती थी। तो उसने कहा मैं अगर अपनी स्टिक इसमें डालूंगी आग में तो इस नीग्रो को भी वार्मथ मिलेगी, मैं इसके लिए अपनी स्टिक क्यों डालूं। The next man looking across the way saw one knot of his church and couldn't bring himself to give the fire his stick of birch. एक और नेक्स्ट मैन जो था उसने अपने सामने देखा कि एक आदमी उसके चर्च का नहीं है, मीन्स उससे अलग रिलीजन का है, उसके अपने धर्म का नहीं है, तो उसने अपनी स्टिक को, बर्च एक पेड़ का नाम होता है, अपने बर्च वाली स्टिक को फायर में डालने का उसका मन नहीं बन पाया कि मेरी लकड़ी की आग से डिफरेंट रिलीजन वाले पर्सन को भी तो गर्मी मिलेगी, मैं क्यों अपनी लकड़ी इसमें लगाऊं, क्योंकि वो एक दूसरे को सहन ही नहीं कर सकते थे। ये लेडी ब्लैक पीपल को लाइक नहीं करती थी, ये आदमी सिर्फ अपने चर्च के, अपने क्रिश्चियन लोगों को ही लाइक करता था, दूसरे धर्म के नहीं। नेक्स्ट, द थर्ड वन सैट इन टैटर्ड क्लोथ्स, और तीसरा व्यक्ति फटे पुराने कपड़ों में बैठा था। ही गेव हिज कोट अ हिच, उसने अपने कोट को खींच के पकड़ लिया। वाई शुड हिज लॉग बी पुट टू यूज टू वार्म द आइडल रिच, और वो क्योंकि फटे पुराने कपड़ों में था, एक भिखारी था, वो कहता है ये रिच लोग जो हैं आइडल, बेकार निठल्ले बैठे रहते हैं, लेजी हैं, इनको गर्मी देने के लिए मैं अपनी स्टिक क्यों दूं। उसने भी अपनी स्टिक नहीं डाली। The rich man just sat back and thought of the wealth he had in store. और जो रिच मैन बैठा था इस ग्रुप में खड़ा था, वो पीछे होके हट गया और सोचने लगा कि मेरे पास कितनी ज्यादा धन दौलत इकट्ठी हो गई है, एंड हाउ टू कीप व्हाट ही हैड अर्न फ्रॉम द लेजी पुअर, और वो यही सोच रहा था कि लेजी गरीब लोगों से मैं अपनी दौलत को कैसे बचाऊं, सिर्फ यही सोच रहा था। आग की, लकड़ी की उसे कोई परवाह नहीं थी, उसने भी अपनी लकड़ी आग में नहीं डाली। द ब्लैक मैन्स फेस स्पोक रिवेंज एज द फायर पास्ड फ्रॉम हिज साइड, फॉर ऑल ही सॉ इन हिज स्टिक ऑफ वुड वॉज अ चांस टू स्पाइट द वाइट। जो ब्लैक मैन था उसके मन में रिवेंज की भावना थी, बदले की भावना, और आग बुझती जा रही थी उनकी आंखों के सामने, लेकिन उसने देखा कि उसकी लकड़ी इस आग में अगर चली गई तो दूसरों को, व्हाइट लोगों को गर्मी मिलेगी, उसकी आंच मिलेगी, तो व्हाइट लोगों से नफरत शो करने का एक चांस था कि वो अपनी वुड लकड़ी जो है वो आग में ना डाले, तो उसने भी अपनी लकड़ी आग में नहीं डाली। एंड द लास्ट मैन ऑफ हिज फोरलोन ग्रुप, फोरलोन मीन्स लोनली, एकांत में, अलग थलग,
दुनिया से दूर ये जो फंसे हुए थे लोग, इनमें लास्ट मैन जो था डिड नॉट एक्सेप्ट फॉर गेन, डिड नॉट एक्सेप्ट फॉर गेन, वो और कुछ नहीं सोचता था, सिर्फ गेन, अपने फायदे की बात सोचता था, अपने फायदे के अलावा कुछ भी उसे मंजूर नहीं था। गिविंग ओनली टू दोज हु गेव वॉज हाउ ही प्लेड द गेम, वो सिर्फ अपनी चीज तभी दे सकता था जब उसके बदले में उसे कुछ मिले, यही उसका गेम खेलने का तरीका था, यही उसका जीवन जीने का तरीका था। द लॉग्स हेल्ड टाइट इन डेथ स्टिल हैंड्स, और फिर क्या हुआ, आग बुझ गई, ठंड बढ़ती चली गई, और ये सारे 6 पर्सन्स जो थे मर गए, लेकिन इनके हाथों में इनकी सूखी लकड़ियां अभी भी कस के इन्होंने पकड़ रखी हैं। मर गए लेकिन अपनी एक भी लकड़ी इस आग में नहीं डाली ताकि दूसरों को वार्मथ मिल सके, ये सहन ही नहीं कर सकते थे। तो ये लकड़ी के टुकड़े कस के पकड़े हुए थे, मृत्यु ने अपने हाथों में, ये मरे हुए डेड बॉडीज के हाथों में टुकड़े पकड़े हुए हैं कस के, वाज प्रूफ ऑफ ह्यूमन सिन, और ये प्रूफ था कि ह्यूमन बीइंग्स कितने पापी हैं। दे डिडंट डाई फ्रॉम द कोल्ड विदाउट, वो बाहर की ठंड से नहीं मरे, दे डाइड फ्रॉम द कोल्ड विद इन, वो तो अपने अंदर की ठंड से मर गए। इनके अंदर प्यार की जो वार्म फीलिंग्स होती हैं वो नहीं थी, टॉलरेंस की वार्मथ नहीं थी, ये इनके दिल ठंडे हो चुके थे, उसी अपने अंदर की फीलिंग्स खत्म हो चुकी थी, उसी कारण ये अंदर की ठंड के कारण ही मर गए। दिस इज अनदर पोएम बाय जेम्स पैट्रिक किनी। On the basis of this poem, you will fill in the blanks and try to do this exercise. Thank you for watching the video.